नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आइए देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है ये, लाभ हानि, और क्लास नंबर है आपकी 95। ऐसे हम पूरे चैप्टर कराएंगे धीरे धीरे करके, 5-5 क्वेश्चन करके इनको तैयार करें। और अगर आपका कोई नज़दीक एग्ज़ाम हो तो उसके लिए ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मन्नत एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है और फीस केवल 699 है। कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को उनके मूल्य से, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। मान लीजिए CP 100 है तो भाई MRP 120 हो गया। उसने आधी वस्तुओं को उनके अंकित मूल्य पर, आधी का मतलब यहाँ पे 60 हो गया, SP निकाल लेते हैं 60। फिर लिखा है 1/4, 1/4 का मतलब हो गया 30। 30 को उसने 20% डिस्काउंट पर, तो 80/100 प्लस 60 और 30 90 हो गई। 90 120 में से 30 और बची, तो 30 को उसने 40% डिस्काउंट यानी 60% पर। बस इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 60 प्लस 8 3 24 प्लस 36 18, जोड़ देना। तो 8 4 12, 4 6 2 8 9 1 10, 102 हो गया। जितना एक्स्ट्रा आया वही आपका ये हो गया प्रॉफिट। तो ये आ गया 2% प्रॉफिट। देख रहे हैं कितनी आसानी से क्वेश्चन बनते हैं। अगर थोड़ी सी भी अच्छी प्रैक्टिस कर लें तो बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट नंबर है दूसरा। ये लिखा है कि एक दुकानदार 800 रुपये मूल्य वाली कुर्सी, ये थी कुर्सी का जो प्राइस था वो था भाई 800 रुपये, वो 10% 15% के दो डिस्काउंट पर खरीदा। तो उसका CP निकाल देते हैं। 800 का 10%, 800 का 10%, 90/100, 85/100। ऐसे यहाँ से 0 0 कट जाएगा, 1 0 ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 17, 2 से 4, 4 नंबर 36 गुणे 17, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, 17 3 51, 61, 612 रुपये हो गया। फिर उसने 28 रुपये लाने पर खर्च कर दिया, तो 28 और प्लस कर देना यहाँ, तो ये 640 हो गया। अब देखो उसने क्या किया, फिर उस कुर्सी को 800 में बेच दिया, तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो 800 में से 640 कम कर लें तो 160, ये आ गया भाई 160। तो प्रॉफिट परसेंट 160/640 गुणे 100, 16 चौको 64, और ये आ गया 25%। आंसर आ गया। तो देख रहे हैं, कुर्सी 800 की में से डबल डिस्काउंट पे लाया था और घर लाया। किसी ने पूछा कितने की है, उसने कहा 800 की, जबकि खरीद पड़ी थी 640 की। तुरंत का तुरंत फायदा कमा लिया। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे जिनको आपको तैयार करना। ठीक है भाई, चलिए अगला है तीसरा नंबर। किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 13/15, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझ, उसके विक्रय मूल्य के 13/15 में खरीदा गया। तो अगर ऐसा कहीं आए तो SP को 150 मान लेना। 150 इसलिए क्योंकि ये 13/15 है, 15 से कट जाएगा। जब इसका CP निकालेंगे तो 150 का 13/15, अक्सर हम 100 मानते हैं, 100 मानेंगे तो कटेगा नहीं, इससे बड़ी आसानी से कट जाएगा। तो CP 130 रुपये आ गया।
फिर उसने उसे 12% अधिक पर बेच दिया, तो इसको फिर से 150 रुपए की चीज को 112/100 में बेच दिया। इसको सॉल्व करते हैं तो 0 0, 5 दूनी 10, 5 नहीं 15, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 3 छंग 18 और 168 रुपए में बेच दिया। तो देख रहे हैं 168 में बेचा और 130 में खरीदा था, तो इसका प्रॉफिट हो गया 168 माइनस 130, तो 3 0 8 और यहाँ पे 8, 6 में से 3 घटे 3, 38, तो ये 38 रुपए आ गया। तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 38/130 और गुणे 100। अब इसको सॉल्व नहीं करना, क्योंकि देखो यहाँ बटे में 30 नहीं है, 13 नहीं है, बटे 13 नहीं है, बटे 13 नहीं, तो एक ही आंसर है जिसमें लास्ट में 13 बटे में है। तो आंसर आ गया भाई 29 सही 3/13%। 29 सही 3/13%। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को बड़े प्यार से कर सकते हैं। प्रैक्टिस करें, बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, चलिए अगला है चौथा नंबर। एक व्यक्ति किसी वस्तु को जब 1600 में बेचता है तो उसे उतने ही रुपए की हानि होती है जितना 2000 में बेचने पर प्रॉफिट होता है। उतना और जितना कहीं भी आए तो उसकी सीपी निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 1600 प्लस 2000 आधा कर देना भाई। तो 3600/2 आंसर आ जाएगा 1800। तो ये आंसर हो गया आपका 1800 रुपये। 1600 प्लस 200 और 2000 माइनस 200 बराबर हो गया उतना जितना। तो इस तरह से आंसर आ गया 1800। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर है 5वां। 30 रुपए में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। 30 रुपए में 32 संतरे, 30 रुपए में 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। यहाँ लॉस होता है भाई 25% का। ठीक है, तो पहले इसका हम सीपी निकाल लेते हैं। तो 30 गुणे 100/75, 25 नहीं 75, 25 चौको 100, यानी 40 रुपए की खरीद पड़ी उसकी। अब उसने 20% लाभ पर बेचना है, तो देख लेते हैं इसका कितना पड़ेगा। 120/100, तो 12 चौको 48। अगर 48 रुपए उन संतरों को बेचता है तो प्रॉफिट होगा 20% का। तो बस हिसाब लगा लेते हैं कि 48 रुपए में 30 संतरे, तो पूछा है 24 रुपए में, तो बता सकते हैं आराम से कि 24 रुपए में यहाँ पे 30 रुपए में 32 संतरे, ये 32 लिख लेना। तो इसका आधा है, इसका आधा 16 कर देना। तो 48 रुपए में 32 संतरे अगर बेचता है तो प्रॉफिट होता है 20% का। तो 24 रुपए में 16 बेचना होगा उसको। ठीक है ना, इस तरह से बड़े आराम से कर सकते हैं, बड़ी आसानी से करते चले इनको, कोई दिक्कत नहीं आने वाली कहीं भी। ओके भाई, जय हिंद।